हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि मैं इस चैनल में स्टार्ट करने वाला हूँ एफआरओ के ईवीएस ऑप्शनल के लिए लेक्चर्स आएंगे। इसमें ऑप्शनल के सारे जो टॉपिक्स हैं उनका ब्रीफ डिस्कशन हम करेंगे और साथ में आंसर राइटिंग भी देखेंगे कि कैसे हम लोग इंट्रो और बॉडी कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, इस सब के बारे में। तो फर्स्ट इस वीडियो में हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि ये सिलेबस में इसके क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लाएंगे ऑप्शनल के डिस्कशन को लेके, लेकिन इसमें इस लेक्चर में हम सिर्फ आज सिलेबस डिस्कस करेंगे कि आपके सिलेबस में क्या है, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या है सब कुछ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में सिलेबस में हमारे जो रहेगा ऑप्शनल के अलावा जो रहेगा वो जनरल इंग्लिश रहेगा, जो कि ये सब क्वालिफाइंग रहेंगे। तो यहाँ जैसे यहाँ दिया हुआ जनरल इंग्लिश रहेगा, जनरल हिंदी रहेगा, जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जनरल इंग्लिश 50 मार्क्स का रहेगा, हिंदी भी 50 मार्क्स का रहेगा, टोटल 100 मार्क्स के रहेंगे, लेकिन ये क्वालिफाइंग होंगे। ठीक है, ये सारे ये क्वालिफाइंग होंगे। ओके, देन ऑप्शनल सब्जेक्ट और हाँ जीएस जनरल स्टडीज भी रहेगा। जनरल स्टडी रहेगा जो कि वो भी 100 मार्क्स का ही रहेगा। ठीक है, इसका मार्क्स जुड़ेगा, ये क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग मात्र दो ही है, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। तो इनके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हिंदी और इंग्लिश के लिए 50 मार्क्स के ही है, 50 मार्क का है, क्वालिफाइंग है। ओके, और जनरल स्टडीज में सारे सब्जेक्ट्स होंगे जो जीएस में हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सारे। ठीक है, वो 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक, देन होगा हमारा ऑप्शनल। ऑप्शनल के दो पेपर्स रहेंगे। ठीक है, पेपर वन एंड पेपर टू, दोनों पेपर दो दो सौ मार्क के रहेंगे। ठीक है, दोनों मिला के 400 मार्क्स का रहेगा। मतलब कि हमारे पास हो गया जीएस, जीएस के 100 मार्क्स एंड ऑप्शनल, ऑप्शनल के कितने हो गए 400 मार्क्स, 200 प्लस 200 टोटल 500 मार्क्स जो हमारे पास हो गए। वो यहाँ से आगे जो राइटिंग सेक्शन है, क्योंकि दो इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वालिफाइंग है। ओके, देन अब इंटरव्यू फेज जो हमारा रहेगा, इंटरव्यू फेज कितने मार्क रहेगा 50 नंबर का। ये होगा 50 नंबर का इंटरव्यू फेज। तो टोटल हमारा जो मार्क्स है ये हो गया इंटरव्यू, यहाँ पे इंटरव्यू इसका रहेगा 50 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल हमारा हो गया 550 मार्क्स का। ठीक है, यही हमारा रहेगा मेंस का, और इंटरव्यू लेके टोटल नंबर यही तय है। तो टोटल है 550 मार्क्स। ठीक है, हमने यहाँ पे देख लिया कि कैसे डिवाइड किया गया है और क्या पूछेगा मेंस में। ठीक है, पार्ट ए में हमने देखा, पार्ट ए जो रहेगा कंपलसरी जो पेपर्स हैं 50-50 मार्क्स के, जो इंग्लिश हिंदी रहेंगे दोनों क्वालिफाइंग नेचर रहेंगे, क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो जीएस रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। और ऑप्शनल, ऑप्शनल आप कोई भी चूज करते हो, अभी हम देखेंगे ऑप्शनल की लिस्ट क्या है, कौन कौन सा ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल में पेपर वन 200 का, पेपर टू 200 का, टोटल 400 का, इंटरव्यू 50 नंबर का। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि टोटल 550 नंबर के हैं इसका। ठीक है, अब देखते हैं लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो ऑप्शनल में हमारे पास रहेंगे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री है, बोटनी है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग भी मिलेगा आपको, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, फॉरेस्ट्री, जूलॉजी, सॉरी जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस चैनल में डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ऑप्शनल जो रहेगा हमारा इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में। ठीक है, हमारा फोकस यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस पे रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कि इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने जो पेपर वन है इंग्लिश और हिंदी, उसमें क्या रहेगा कि ऐसे राइटिंग हमारा इंग्लिश में पूछेगा, ऐसे राइटिंग जो कि 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा जो कि 20 नंबर का रहेगा, एंड ग्रामर रहेगा, ग्रामर 20 नंबर का रहेगा। तो ये टोटल कितना है 50 मार्क्स का। ओके, तो और हिंदी है, तो पेपर वन हिंदी में, हिंदी में हमारा ये भी 50 नंबर का हमने देख लिया था, 50 नंबर का, जिसमें ए से होगा 20 नंबर, सिमिलरली प्रिसाइज 10 नंबर का रहेगा, एंड ग्रामर जो रहेगा वो भी 20 नंबर का रहेगा। तो टोटल ये हो गया 50 मार्क्स। ठीक है, ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के, हमने देख लिया कि दोनों क्वालिफाइंग है। ठीक है, अब हमारा आता है पेपर टू। जो पेपर टू रहेगा वो क्या रहेगा, जनरल नॉलेज, एक तो जीके पूछेगा, जनरल नॉलेज को भी करंट इवेंट्स पे रहेगा। ठीक है, करंट इवेंट्स उसमें झारखंड का भी, झारखंड सिग्निफिकेंट स्टेट झारखंड, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स पे रहेगा, पर्सनालिटीज। ठीक है, स्टेट झारखंड के, इंडिया एंड इंटरनेशनल इन न्यूज, स्पोर्ट्स के भी रहेंगे। ठीक है, एंड पर्सनालिटीज। ठीक है, ये हमारे करंट इवेंट्स पे रहेगा। और सेकेंड जो है हिस्ट्री, हिस्ट्री में, हिस्ट्री में ये क्या पूछेंगे, एंशियंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, मेडिएवल से पूछेंगे। ठीक है, रिसेंट हिस्ट्री इंक्लूडिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ओके, मॉडर्न हिस्ट्री, सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंक्लूडिंग द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ 19th सेंचुरी रिसर्जेंस, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया पार्ट, और इधर एंशियंट और मेडिएवल। ओके, देन थर्ड है हमारा जियोग्राफी। जियोग्राफी में तो आप जानते हो वही एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी का 11 12 का उसी से रहेगा, जैसे द अर्थ है, शेप एंड साइज है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया, ओशियन एंड करंट, ओशियन करंट्स पे आ जाएगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर और कॉम्पोजिशन पे आ जाएगा, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है,
climate, vegetation, natural resources, location and distribution of agriculture and industrial activities, स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड। ठीक है, मतलब ज्योग्राफी में भी हमें झारखंड की ज्योग्राफी पे भी फोकस करना है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, कवरिंग ब्रॉडली इट्स फ्रेमवर्क, मेन फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हो गया, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, एंड देयर फंक्शनिंग एट द सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में आ गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया, फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस। ठीक है, ये सब पे क्वेश्चन रहेगा आने वाले लेक्चर्स में। अगर हमारे टाइम मिला अगर तो हम जीएस के बारे में भी, जो हमारा पेपर 2 है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो ऑप्शनल देखेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर टाइम मिलता है तो जरूर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी के भी क्वेश्चंस मेन से रिलेटेड और आंसर राइटिंग कैसे करना वो भी हम देखेंगे, जरूर देखेंगे यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे ये क्या है, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिया हो गया, बेसिक फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी, फीचर्स, सेक्टर्स, सेक्टर्स क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर्स हो गया ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट एंड स्टेट कंट्रोल्स, प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन था ना, एलपीजी रिफॉर्म्स था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, तो उससे क्वेश्चंस बनेगा ही। इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे भी रहेगा। देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ झारखंड। हाँ, यहाँ पर जो सीखते हैं वो झारखंड के बारे में, झारखंड के हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड कल्चर, झारखंड से भी क्वेश्चन आएंगे। जनरल साइंस से पूछ रहे हैं इन्वायरमेंटल इशूज, इन्वायरमेंटल इशूज से तो हम यहाँ से ईवीएस में डील कर लेंगे, ठीक है, जो जनरल साइंस है उससे जनरल अप्रिसिएशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंस इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग मैटर्स एवरीडे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस एंड करेंट इन्वायरमेंटल इशूज। तो करेंट इन्वायरमेंटल इशूज है ये क्या है, पॉल्यूशन है और क्लाइमेट चेंज है, यही सब तो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग पेपर 2 देख चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा, पेपर 1 देखा जो कि क्वालिफाइंग था, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, और पेपर 2 था वो हमारा 100 नंबर का है जो कि जीके है, ठीक है। अब आ गया है पेपर 3 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शनल में हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे, 8 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, जिनमें हमें 5 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, ये टोटल 8 क्वेश्चंस जिनमें हमें 5 क्वेश्चंस करने हैं। ओके, और सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स रहेंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट विल बी 8। आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड, ईच क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है, ये 200 नंबर करेगा। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ पर एग्रीकल्चर डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन हमें फोकस करना है एनवायरमेंटल साइंस पे, तो हम डायरेक्ट एनवायरमेंटल साइंस पे आते हैं। ये आ गया हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। तो पेपर 1 पेपर 2 दो में डिवाइडेड है, दोनों कितने कितने मार्क्स के हैं, 200 मार्क्स के, 200 मार्क्स के ये भी है और 200 नंबर का ये भी है, ठीक है। तो फर्स्ट है फंडामेंटल ऑफ एनवायरनमेंट, तो फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरनमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरनमेंट, द कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ये हमें देखना है, ठीक है, आयोनोस्फीयर वगैरह सारे जो एनवायरनमेंट रिलेटेड है। ओके, देन इंपैक्ट ऑफ मैन एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, हंटिंग फूड गैदरिंग के बाद पीरियड ऑफ प्लांट एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन, पीरियड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये पूरा ये थ्योरी है फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये पहला टॉपिक है पेपर 1 का। तो सेकंड जो टॉपिक है पेपर 1 का है इकोसिस्टम, ठीक है, इसमें हमको हमें देखना है कि कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, क्या इकोसिस्टम है, क्या इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, फूड चेन, फूड वेब बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी फ्लो, ठीक है, एनर्जी फ्लो क्या होता है, 10% होता है ना, जो कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है 10% होता है, 10% रूल इसको कहते हैं हम लोग, तो एनर्जी फ्लो जानना है। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, कौन सा इकोसिस्टम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव, एक्वाटिक है कि लैंड इकोसिस्टम सबसे ज्यादा है, ठीक है, कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम सबसे ज्यादा है, ये सब हमें पढ़ना है। न्यूट्रिएंट साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल वगैरह, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कौन कौन से टाइप्स होते हैं इकोसिस्टम के, उसमें हो गया फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, एक्वाटिक, ठीक है, ये इकोसिस्टम्स है। एंड देयर प्रॉब्लम्स हैं इकोलॉजिकल इंबैलेंस, इनके प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये हमारा इकोसिस्टम के बारे में टॉपिक नंबर 2 हुआ। जो हमारा थर्ड टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर मैनेजमेंट, ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर मैनेजमेंट हो गया वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, मिनरल, सॉइल, एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ, एनर्जी रिसोर्स स्टेटस एंड देयर प्रॉपर मैनेजमेंट और कंजर्वेशन एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, ठीक है।
ये हो गया नेचुरल रिसोर्सेज और उनका मैनेजमेंट के बारे में जो क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे, हम क्वेश्चन देख लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन है हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो हो गया, तो उसमें हो गया कॉज, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का कॉज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये करंट से रिलेटेड है। जो ये टॉपिक है वो करंट से रिलेटेड है। और इसमें सारे एयर पॉल्यूशन हो गया, हमारा वाटर पॉल्यूशन हो गया, देखिए दिया हुआ एयर, वाटर, सॉइल, थर्मल, नॉइज, मरीन पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, हजार्डस वेस्ट, सारे पॉल्यूशन। अब इनके हमें देखना है कॉज क्या होते हैं, इनके इम्पैक्ट या इफेक्ट क्या होता है, प्रिवेंट कैसे करेंगे हम पॉल्यूशन को, एयर, वाटर, सॉइल, थर्मल, नॉइज, मरीन पॉल्यूशन को, इनके बारे में जानेंगे। ये टॉपिक जो है वो करंट से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, तो इसमें हमें सीखना होगा कि सबसे जितने जितने ज्यादा ज्यादा पॉइंट जनरेट हम कर सकते हैं हेडिंग सब हेडिंग्स के बीच में, उतने मार्क्स गेन करने के, उतने मार्क्स फेच करने के में हमें आसानी होगी, ठीक है। और क्या बोल रहा है, सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, अर्बन, इंडस्ट्रियल एंड रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, ठीक है। देन हमारा पेपर वन यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। और देन हमें पेपर टू भी हमारा 200 नंबर का ही है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखना है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये भी टॉपिक पूरा करंट से रिलेटेड है। ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स में हमें देखना है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, एसी ड्रेन को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, एसी ड्रेन होता है क्या है, एलनिनो को भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर ओजोन लेयर डिप्लेशन, डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन, सैलिनाइजेशन, ये करंट टॉपिक है, डिफॉरेस्टेशन वगैरह, डिजर्टिफिकेशन वगैरह, डाइवर्सिटी लॉस हो गया, हैबिटेट एंड डाइवर्सिटी लॉस, केमिकल एंड रेडिएशन हैजार्ड्स, जिसमें हो गया चेरनोबिल हो गया, भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गया, एटीसी एंड देयर मैनेजमेंट। एंड इन्वायरमेंटल लॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट होता है, ईपीए, उसके बारे में जानेंगे। एयर एक्ट हो गया, वाटर एक्ट हो गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ठीक है। देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, बहुत सारे एक्ट्स बने, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफसी एक्ट बने हैं, उनसे रिलेटेड हम डील करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये फर्स्ट टॉपिक पेपर टू का हो गया। और सेकंड टॉपिक का क्या बोल रहा है कि इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ के बारे में, इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ के बारे में। इसमें क्या बोल रहा है, मेजर वाटर, फूड, एयरबोर्न डिजीजेस के बारे में हमको जानना है यहाँ पे, कि वाटर से कौन से डिजीज होते हैं, फूड से कौन से होते हैं, टाइफाइड होते हैं वाटर से रिलेटेड, और फूड हो गया, एयरबोर्न डिजीज हो गया, ठीक है। एंड सिविक सेंस, पर्सनल हाइजीन इशूज, हेल्थ हजार्ड्स के बारे में जानेंगे हम, हैवी मेटल एंड टॉक्सिसिटी, तो मेटल्स के बारे में, जैसे फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है पानी वगैरह में, तो ये है आपका। और वो बहुत सारे इटाई इटाई डिजीज हैं, बहुत सारे डिजीज मर्करी के कारण हो जाता है, मर्करी की मात्रा बढ़ जाता है तो उससे भी बहुत सारा हो जाता है, ठीक है। तो डिजीज के बारे में हम जानेंगे। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, ईपीए, ये तो आता रहता है। बायो इंडिकेटर्स एंड मॉनिटरिंग हो गया, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ईपीए, सॉरी ईआईए, ये हो गया ईआईए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, सेफ लिमिट्स ऑफ की इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, ये देखा हमने। फिर वेस्ट मैनेजमेंट, बायो रेमेडिएशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड बायो रीमेडिएशन, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, बायो रेमेडिएशन का क्या यूज करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में, के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट और पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हो गया, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट है, गंगा एक्शन प्लान है, कॉस्ट इफेक्टिव एबैटमेंट टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हम वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, उसके बारे में भी जानना है। ये हो गया वेस्ट मैनेजमेंट एंड बायो रीमेडिएशन। देन हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज एंड ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज हो गया, ह्यूमन राइट्स है, तो उसमें हमें देखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल पॉलिसीज हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, इन्वायरमेंटल एथिक्स के बारे में जानना, ठीक है। ह्यूमन राइट्स इशूज जो हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, लाइफ स्टाइल, HIV एड्स, मिशन लाइफ, ये सब के बारे में यहाँ पे हमें जानना है, इसके बारे में पढ़ना है। तो इतना ही था इन्वायरमेंट के ऑप्शनल में। ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो जितना हो सकता है मैं कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर दें। और इसमें एक एक टॉपिक्स हम डील करेंगे और समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और आगे चल के जैसे रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद हम आंसर राइटिंग के बारे में भी देखेंगे कि आंसर राइटिंग क्या करना है। लेकिन अभी हम ये करेंगे कि इन टॉपिक्स को समझ सके और इनके नोट्स बना सके, कैसे इनको टॉपिक्स कवर करना है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद अब हमारे पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि आंसर राइटिंग उसमें ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, जितना भी टाइम दे, जब भी रिजल्ट है ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग हमें करते रहना पड़ेगा। तो अभी हम इन टॉपिक्स को अगर अच्छे से डील कर लेते हैं, अभी यहाँ पे समझ समझ लेते हैं, इनका नोट्स बना लेते हैं, तो हमें उस समय रिवाइज करने में और आंसर राइटिंग करने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम यही डिस्कस किए सिलेबस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर से हम उसके बारे में देखेंगे कि कैसे हम नोट्स बनाना है, और नोट्स भी से भी आपको हम बताएंगे, ठीक है, खुद के नोट्स से समझाएंगे कैसे टॉपिक्स को डील करना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इस चैनल के साथ ताकि आगे के लेक्चर्स में आपको इन्फॉर्म किया जा सके। So thanks for watching and God bless you all.